तो 2 दिन पहले लगवाने का ये फ़ायदा हो जाता है। करवा चौथ की तैयारी मैंने शुरू की 11 अक्टूबर से, यानी कि 2 दिन पहले से। और एक ये मैं नया मिरर लेकर के आई थी। ये बोथ साइडेड मिरर है। वन साइड इसमें मैग्नीफाइंग मिरर है, यानी कि इमेज बड़ी होकर दिखाई देती है, और दूसरी साइड से ये नॉर्मल प्लेन मिरर है, यानी कि नॉर्मल साइज़ की इमेज आपको दिखाई देगी। तो जो ये मैग्नीफाइंग वाली साइड है ना, इसमें देखकर मेहंदी लगाने में बहुत ही आसानी हुई। काफ़ी अच्छी तरीके से मेहंदी लग गई पूरे बालों में। और मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा दही और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी डाला है, और फिर इसको मैंने गुनगुने पानी में घोला है, क्योंकि अच्छी खासी ठंड हो गई थी बारिश होने के बाद। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पर, और क्योंकि ठंड हो गई थी तो मेहंदी लगाने के बाद बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैंने थोड़े से गुनगुने पानी में मेहंदी को घोला है, जिससे कि मुझे ठंड ना लगे। मेरे घर के आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पर कोई भी पार्लर नहीं है, और आज ढेर सारे काम मुझे निपटाने हैं, वीडियो भी एडिट करनी है, और घर का काम तो है ही। तो थोड़ी सी ग्रूमिंग मैं घर पर ही कर लूँगी। और मेरे पास ना एक फेशियल रेज़र है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ मैं, काफ़ी अच्छा है। तो बस इसी से मैं अपर लिप्स और आईब्रोज़ वगैरह कर लूँगी। और घर पर कर लेने से ना टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। अब आप ही देखिए कि मैंने बालों में हिना भी लगाई हुई है, किचन में खाना भी बन रहा है, और साथ साथ मैं ये सब काम भी करती जा रही हूँ। और अगर मैं पार्लर जाती तो बहुत टाइम लग जाता, वहाँ पर जो वेट करना पड़ता है ना बैठ के, और आने जाने में जो टाइम स्पेंड होता है वो मुझे बहुत खलता है, मतलब वो मुझे वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। इसलिए मुझे घर पर कर लेना ही बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो मैं घर पर ही ये सब चीज़ें कर लूँगी। और रेज़र यूज़ करने से पहले ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ कर लें। तो मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लिया था आईब्रोज़ पर भी और अपर लिप्स पर भी, साइड्स पर भी। तो उससे क्या होता है ना, रेज़र अच्छी तरीके से ग्लाइड करता है और कट्स वगैरह लगने का डर नहीं रहता है। और बाद में भी मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, और मेहंदी को मैं लगा रहने दूँगी कम से कम 3-4 घंटे तक। और फिर उसके बाद मैंने हेयर को वॉश कर लिया है, और अब शाम हो गई है और मुझे जाना है मार्केट में मेहंदी लगवाने के लिए। और डिनर वगैरह बना के, बच्चों को खाना खिला के, किचन एकदम साफ़ सुथरी करके उसके बाद मैं जाऊंगी मेहंदी लगवाने के लिए। तो तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। और हम लोग जा रहे हैं शक्तिखंड 1 में, और वहाँ पर बहुत सारे मेहंदी वाले मिल जाते हैं। तो मैं मेहंदी लगवा रही हूँ राजू मेहंदी वाले से। और ये जो है बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा रहे थे, मतलब बहुत सारे और मेहंदी वाले भी थे, लेकिन सबसे अच्छी मेहंदी इन्हीं के यहाँ लग रही थी। सारे लड़के बहुत अच्छी मेहंदी लगा रहे थे। इनकी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी, मैं इनका विजिटिंग कार्ड लगा दूँगी। ये ब्राइडल मेहंदी वगैरह के लिए भी बुकिंग करते हैं, होम सर्विस भी अवेलेबल है, और काफ़ी अच्छी मेहंदी इन्होंने लगाई। तो मैंने 500 रुपीज़ पे किए दोनों हाथों के इतनी मेहंदी के। लेकिन ये है कि करवा चौथ पर इतनी मेहंदी भी अगर कोई नीटनेस के साथ लगा दे तो बड़ी बात होती है। और काफ़ी नीट मेहंदी इन्होंने लगाई। मेरे से पहले ये किसी और को मेहंदी लगा रहे थे, उनके पूरे हाथ ऊपर तक के थे, एल्बोज तक के। तो 2000 रुपीज़ उन्होंने दिए थे, और उनकी बहुत ज़्यादा सुंदर मेहंदी थी। और 500 रुपीज़ के हिसाब से मेरी मेहंदी भी ठीक थी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। तो ये 12 अक्टूबर का क्लिप है, यानी कि नेक्स्ट डे का। तो ये बहुत ही अच्छा कलर मेहंदी पर आ गया था। ये फ्रेश वाला ऑरेंज सा कलर ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 2 दिन पहले लगवाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और अभी मुझे फ़ेस के लिए बनाना है एक फ़ेस पैक, जो कि मैं किचन के इंग्रेडिएंट से ही बनाऊंगी। बहुत ही अच्छा फ़ेस पैक है, जो घर में चीज़ें होती हैं उन्हीं से बन जाता है, और एकदम इंस्टेंट ग्लो देता है फ़ेस को। ये तो चलिए बनाते हैं फ़ेस पैक। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बारीक वाला बेसन लिया है, 1 चम्मच दही ली है, और 1 चम्मच इसमें शहद मिलाया है। और इन तीनों चीज़ों को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। और जब पेस्ट बन जाएगा ना एक इस तरीके का, तो उसके बाद हम अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर गुलाब जल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गुलाब जल यूज़ करने से ना जितनी भी डर्ट वगैरह लगी होती है फेस पे वो निकल आती है। आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हैं। तो गुलाब जल से क्लीन करने के बाद मैं लगा लूँगी इस फेस पैक को। हल्का सा रगड़ते हुए लगाऊंगी, बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ेंगे, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, स्पेशली फेस की स्किन तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो ज़ोर से रगड़ने पर क्या होता है, रैशेज़ आ सकते हैं।
तो मैं हल्के-हल्के हाथों से इसको लगा लूँगी और फिर इसको ड्राई होने दूँगी। और ये थोड़ा-सा फेस पैक बच गया था, तो ये मैंने अपने हाथों वगैरह पर भी लगा लिया है। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इंस्टेंट ग्लो आ गया है फेस पर। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है ये स्किन को, और बहुत ही हाइड्रेटेड भी कर देता है, क्योंकि इसके अंदर शहद है ना, तो ड्राई नहीं होता है। तो अगर आप सिर्फ बेसन से या दही से बना के लगाएंगे ना, तो ड्राइनेस फील होती है, लेकिन शहद डालने से ड्राई बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अभी मैंने फेस पर सिर्फ हल्की सी कोल्ड क्रीम, बिंदी, लिपस्टिक, काजल और सिंदूर लगाया है, और उसी से एकदम बढ़िया लुक आ गया है। और मैं फटाफट से अब नेल पेंट लगाऊंगी, उसको ड्राई करूंगी, जो कि मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। और फिर मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए किचन में। मुझे आज आलू गोभी की सब्ज़ी, मटर पनीर, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, कचौड़ी, रायता, मूली का लच्छा, ये सब बनाना है। तो सब्जियां वगैरह मैं बना लूँगी और बाकी की तैयारी कर लूँगी, और फिर पूड़ियाँ मैं शाम को गरम गरम ही बनाऊँगी। तो अभी मंडे को जो वीडियो मैंने अपलोड किया था ना, उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने ऐसे टोमेटो प्यूरी के क्यूब्स बना के रख लिए हैं। तो इससे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, टाइम भी बच गया मेरा बहुत ज़्यादा, और बार बार मुझे पानी में हाथ नहीं डालना पड़ा टमाटर वगैरह धोने के लिए या हाथ धोने के लिए। तो ये क्यूब्स जैसे मैंने बना के रखे हुए थे, तो बस मैंने फटाफट डाले और उसके बाद मैंने फटाफट से सब्ज़ी रेडी कर ली। मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम बच गया था। और मल्टीपर्पज़ मसाला भी जो बनाया था मैंने, ये वाला जो अभी डाल रही हूँ, तो इससे भी क्या हुआ ना, बार बार अलग अलग डब्बे नहीं मुझे खोलने पड़े, तो फटाफट से काम हो गया। और तैयार वगैरह होने के लिए, पूजा के लिए, और शूट करने में भी टाइम लग जाता है, कैमरा वगैरह सेट करने में, तो मुझे प्रॉपर टाइम मिल गया। प्लानिंग कर लो ना, तो बहुत सारा काम भी जो होता है ना, वो आसानी से हो जाता है। तो मटर पनीर अब मैं बना रही हूँ। तो मटर पनीर बनाते वक्त ना, पहले मैं मटर को हल्का सा भून लेती हूँ, और थोड़े से काजू वगैरह भी ज़रूर डालती हूँ। तो टोमेटो प्यूरी मैंने डाल दी है, मल्टीपर्पज़ मसाला डाल दूँगी। उसके बाद मैं मटर डाल दूँगी, जिनको मैंने हल्का सा फ्राई करके रखा था। थोड़ी सी मलाई भी डालूँगी। और ऐसा हुआ ना, जब मैंने मटर फ्राई करके निकाली, एक बर्तन में करके मैंने कुकर के पास ही रख दी, आपको शायद थोड़ी सी दिख रही होंगी। और जब मैंने उठाया ना ये कटोरा, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, और उससे मेरा हाथ बहुत बुरी तरह जल गया। और उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ना काम करने में, तो बस मैं ठंडे पानी में हाथ डिप करके काम करती जा रही थी, और काफ़ी देर तक बहुत ज़्यादा जलन मची। इतना बड़ा ब्लिस्टर हो गया था फिंगर के ऊपर मेरी। वो तो थैंकफुली पता नहीं कैसे मैंने उल्टे हाथ से उठाया, तो सीधे हाथ से मैं काम करती रही। अगर सीधा हाथ जल जाता ना, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती मुझे। तो मंत्र आइस पैक लेकर के आया है कि मम्मा ये डाल लो। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने बस फटाफट से सारा काम निपटाया, किचन का सब्जियां वगैरह बना ली हैं, और उसके बाद मैं अब जाऊंगी रेडी होने के लिए। तो मेजॉरिटी काम मैंने किचन का ख़त्म कर लिया है, और आज का दिन है बहुत ज़्यादा स्पेशल, तो थोड़ा सा मेकअप करना तो बनता है। तो मेकअप करने से पहले मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, मतलब फेस को पहले क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद हल्का सा लगाऊँगी मॉइस्चराइज़र। फिर उसके बाद बहुत ही हल्का सा फाउंडेशन कि नेचुरली लगे। और फाउंडेशन लगाने के लिए ना, मैं अपने फिंगर टिप्स का ही यूज़ करती हूँ, उससे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और केकी नहीं होता। और उसके बाद मैं लूज़ पाउडर से एकदम सेट कर लूँगी पूरा फाउंडेशन। तो हल्का हल्का सा लूज़ पाउडर लगाऊँगी। यहाँ पर मैंने मेकअप स्पॉन्ज लिया है, और उसके बाद मैं हल्का हल्का सा आई शेडो लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर बहुत ही लाइट पिंक कलर लगा रही हूँ आउटर कॉर्नर्स की तरफ, और इनर कॉर्नर्स की तरफ मैंने एकदम से लाइट शेड लिया है, ये एक हाइलाइटर है शायद, वो लगा रही हूँ मैं। और आई शेडो लगाने के बाद मैंने हल्का सा लगाया है ब्लश, वो भी मैंने पिंक कलर का ही लगाया है। और उसके बाद मेरा फेवरेट स्टेप हाइलाइटर लगाने का। तो नोज़ के ब्रिज पर, ब्राउ बोन्स पर और चीक बोन्स पर मैं हल्का हल्का सा हाइलाइटर लगा लूँगी। और मैं कोई मेकअप एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे सिर्फ हल्का सा बेसिक मेकअप करना आता है। जितना कि मुझे पसंद है उतना ही मेकअप मुझे करना आता है। तो किसी भी पार्टी, फंक्शन या वेडिंग में जाना होता है ना, तो इतना ही बेसिक मेकअप मैं घर पे आराम से कर लेती हूँ, और उसके लिए पार्लर नहीं जाना पड़ता। क्योंकि पार्लर में एक तो बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, और कोई गारंटी नहीं है कि कैसा मेकअप वो करें। कई बार तो बिल्कुल ही बंदर बना देते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आर्टिफिशियल फेस। तो बस थोड़ा सा मेकअप मैंने यहाँ पे कर लिया, मस्कारा वगैरह लग चुका है मेरा। और ये पहला वीडियो है जिसमें कि मैंने मेकअप करके दिखाया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। और ये वाली साड़ी आज मैं पहनने वाली हूँ, ये मेरी लहंगा साड़ी है, और ये बहुत ही पुरानी साड़ी है, 10 साल पुरानी साड़ी है। तो जब मैंने साड़ी रीयूज़ आइडियाज़ वाली वीडियोस बनाई थी ना, तब मैंने ये साड़ी निकाल के रखी थी कि मैं इस बार करवा चौथ पर यही वाली साड़ी पहनूंगी। मेरा बहुत दिल कर रहा था इसको पहनने का। और बस मैं एकदम रेडी हो गई हूँ, ज्वेलरी वगैरह मैंने पहन ली है, सब कुछ सेट है। अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। पूजा करने जाने से पहले एक बार आपको साड़ी दिखा देती हूँ पूरी।
पूजा में ना हमारे यहाँ करवे की पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं और बायना निकालते हैं और करवा फेरते हैं गौरा माता के करवे के साथ। तो बस इतना ही करते हैं। तो मैंने मंत्र को बिठा लिया था अपने साथ कहानी सुनते वक्त, और फिर पूजा वगैरह करके मैं आ गई थी किचन में। तो सब्जियाँ मेरी तैयार हैं, बस हरा धनिया मैंने डाल दिया है ऊपर से, और अब मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो दाल को तो ना मैंने 2 दिन पहले ही भिगो के सुखा के फिर पीस लिया था, मैंने दिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में। और बस उसी दाल को फिर मैंने फिर से भिगोया थोड़ा पानी डाल के, और इससे मैं कचौड़ियाँ बनाऊँगी। एक्चुअली होता क्या था ना कि मैं काम के चक्कर में मेहंदी नहीं लगवा पाती थी। तो इस बार तो मैंने सोचा हुआ था कि इस बार तो मुझे करवा चौथ में मेहंदी ज़रूर लगवानी है। तो बहुत सारी तैयारी ना मैंने पहले से ही प्लानिंग करके कर ली थी। और बस अब मुझे पूड़ियाँ बनानी है, मतलब बिना दाल वाली पूड़ियाँ बनाऊँगी और दाल वाली पूड़ियाँ बनाऊँगी, जिनको कचौड़ी बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ है कैमरा इस समय ना, तो मैं बना रही थी कचौड़ी। तो मैं क्या करती हूँ, कचौड़ी को पहले हाफ़ फ्राई करके रख लेती हूँ और फिर उसके बाद फुल फ्राई करती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, कचौड़ियाँ अंदर तक अच्छे से सिकती हैं, अंदर से दाल बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है, और बहुत ही अच्छा कलर भी आता है, एकदम रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है कचौड़ियों पर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कचौड़ियाँ भी मेरी बनके तैयार हैं, मैं बना के रख लूँगी। तो चाँद भी निकल आया है, अब मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी, और जो पूजा के समय पे अक्षत रखते हैं ना हाथ में, वो भी चढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद बस बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लूँगी। तो हम लोग ना यूपी के गुप्ता बनिए हैं, तो हमारे में चाँद को छलनी से देखने का ट्रेडिशन नहीं है। हम लोग चंद्रमा को बस अर्घ देते हैं, और बस उसके बाद व्रत खोलने का तो समय हो ही गया था अब। तो मेरे हस्बैंड का व्रत नहीं है, आप लोग ये मत समझिएगा कि मेरे हस्बैंड ने भी व्रत रखा है। व्रत सिर्फ मेरा है, लेकिन हाँ ये है कि रात का डिनर जो होता है वो हम चंद्रमा देखने के बाद ही करते हैं दोनों एक साथ। और ये था आज का व्लॉग। तो आपको कैसा लगा करवा चौथ का व्लॉग, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।